आप ही बता दीजिए जनता चाह क्या रही है। बस जन स्वराज, प्रशांत किशोर। बताइए कि यहाँ चुनाव का टाइम है और आरजेडी का जो ये है वो विदेश घूम रहे हैं। अब आज आए हैं, शायद दौरा कर रहे हैं, पैदल यात्रा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है। ये लोग नित्यानंद, अभी हमको यादव समाज को यहाँ मंदिरी में कुछ कष्ट होगा तो नित्यानंद राय वहाँ से आएंगे। विधायक अगर बन जाएंगे नीरज सिन्हा तो अरे नीरज सिंह में अपना पहले वो मतलब लिखा हुआ चीज पढ़ पा रहे हैं। बदलाव होना जरूरी है। बहुत जरूरी है बदलाव होना। और बदलाव में कौन सा चेहरा आपको पसंद है सबसे? प्रशांत किशोर। यहाँ बीजेपी जात के हिंदू मुस्लिम करती है, आरजेडी यादव मुस्लिम करती है। सब अब नया चेहरा प्रशांत किशोर को देखना चाह रहा है। प्रशांत किशोर जी आएंगे। बांकीपुर की जनता का मिजाज क्या है जानने उतरे हैं बांकीपुर की सड़कों में और पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं और जनता का मिजाज जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब जबकि 2 से 3 दिन शेष बचे हैं चुनाव में, तो युद्ध स्तर की तैयारियां होंगी, लेकिन जनता जो है वो मूड बना चुकी है। डिसाइड तो हो चुका होगा। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। क्या लग रहा है इस बार? जन स्वराज। जन स्वराज यादव हैं आप, और लोग कहेंगे तेजस्वी के साथ नहीं गए। तेजस्वी किसनी के साथ रहते हैं? यहाँ स्टूडेंट लोग खड़ा था, मार खा रहा था, एक दिन भी वो रहे नहीं रहे। और यादव के साथ तो कहाँ रहे? बंटी यादव मरे, उनका पूरा कोई टीम गया है उनके पास, नहीं थे। मतलब अब यादव सीधे तौर पे आरजेडी और तेजस्वी यादव को बाइकाट कर रहा है। बाइकाट कर रहा है। तो प्रशांत किशोर क्यों? और भी तो ऑप्शन है बीजेपी। हाँ, बीजेपी या प्रशांत किशोर, इसलिए प्रशांत किशोर न जात के राजनीति करते हैं न ये करते हैं। यहाँ बीजेपी जात के हिंदू मुस्लिम करती है, आरजेडी यादव मुस्लिम करती है और सब भी पार्टी। लेकिन प्रशांत किशोर का एक भी भाषण हम सुने जिसमें कोई जात के बारे में वो नहीं बोले। तो विश्वास कैसे होगा? विकास कैसे करेंगे? विकास तो पुराना हो ही रहा है। लोग कहते हैं बीजेपी कहाँ विकास? ये रोड बना जो विकास हुआ। मेरे पास बहुत सा ऐसा फोटो है जो ये इस तरह का बनाया गया कि जिसमें कीचड़ में रोड ढाला गया। आनंद फानन में जिस समय रहता था कि आज ये आने वाले हैं तो रोड जहाँ से मेरा यहाँ तक नाखून टूट गई है। क्यों टूट गया नाखून? वो देख लीजिए ना, पूरा रोड पर निकाले हुए हैं ये लोग। मतलब ये फुटपाथ चलाने वाला क्या स्थिति बनाए हुए हैं, देख लीजिए। स्थिति खराब है। तो बदल देंगे इस बार? हाँ, पूरा कंफर्म रहेगा बदलाव। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय हुआ। क्या लग रहा है इस बार बदलाव? एकदम 100% बदलाव। लेकिन बदलाव में प्रशांत किशोर क्यों? आरजेडी भी तो है। नहीं, आरजेडी का चेहरा ही नहीं है यहाँ। आरजेडी है लेकिन रहते हुए में ना है। रहते हुए ना कहीं कभी नहीं नेता यहाँ नहीं। अब बताइए कि यहाँ चुनाव का टाइम है और आरजेडी का जो ये है वो विदेश घूम रहे हैं। अब आज आए हैं, शायद दौरा कर रहे हैं, पैदल यात्रा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है। 2 दिन पहले आए हैं। हाँ, 2 दिन पहले आए। क्या लग रहा है, प्रभाव डालेंगे कि नहीं? प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। सब अब नया चेहरा प्रशांत किशोर को देखना चाह रहा है। प्रशांत किशोर जी आएंगे। प्रशांत किशोर पक्का आएंगे? एकदम आएंगे। नितिन नवीन भी अब उतर रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। अब देखिए, उतरने के लिए तो उनका जितना टीम लीडर है सब टोटल उतरे हुए हैं, हर वार्ड में घूम रहे हैं। उनको भी पता चल रहा होगा कि इस बार जनता क्या चाह रही है। जनता क्या चाह रही है? आप ही बता दीजिए जनता चाह क्या रही है। बस जन स्वराज, प्रशांत किशोर। चलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। बोल रहे थे कि आरजेडी, आप बोल रहे कि यादव का गांव है मंदिरी से है यादव के। आरजेडी क्या करता था कि यहाँ का प्रमुख आदमी को पूछता था। लोकल जनता के पास आरजेडी आज तो गया ही नहीं। उसका क्या है, मजबूरी क्या है, कुछ पता नहीं किया। रहा बीजेपी में तो नित्यानंद राय लाए, रामकृपाल यादव लाए, कहाँ का यादव बड़ा नेता तो आ गया है। कोई फायदा नहीं है। ये लोग नित्यानंद, अभी हमको यादव समाज को यहाँ मंदिरी में कुछ कष्ट होगा तो नित्यानंद राय वहाँ से आएंगे। विधायक अगर बन जाएंगे नीरज सिन्हा तो अरे नीरज सिंह में अपना पहले वो मतलब लिखा हुआ चीज पढ़ पा रहे हैं। आप वीडियो भी देखते हैं ना। अरे नितिन नवीन ठीक थे। वो अब किसी को मतलब आप उपाधि दे रहे हैं तो कुछ उसमें गुण होना चाहिए। ये बड़ा बात का। और डायरेक्ट ये मतलब ये बांकीपुर जनता को मुंह पर तमाचा मारने वाला काम कर दिया बीजेपी कि ऐसा कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। चलिए, और भी लोग। क्या नाम हुआ आपका? जी, मिथिलेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा कि फिर से वही? देखिए, अब दोनों आदमी मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए, अभी रिजल्ट आने के बाद में बता सकते हैं। वाला जवाब नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब ये भी मेहनत कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है। अब आपके हिसाब से कौन?
अब हम कैसा भी कर सकते हैं, 2 तारीख 3 तारीख काउंटिंग है, मतलब एक 30 तारीख 30 काउंटिंग का कितना है कि रिजल्ट 3 को है। हाँ, तीनों के पता 3 तारीख पता चल ही जाएगा सरकार मतलब। बदलाव होना चाहिए या पुराना पार्टी रिपीट होना चाहिए? अभी थोड़ा सा नहीं, नीट के पेपर के लेके लीक हुआ है, तो थोड़ा जनता का आक्रोश है। आप भी जनता हैं, आप में आक्रोश है पेपर लेकर, क्योंकि आप स्टूडेंट होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जी, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जॉब भी करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सत्ता में है तो उसका दुर्व्यवहार करें जनता के साथ। स्टूडेंट कैसा नेता लगते हैं? ऐसे तो अभी ठीक है, बाकी सत्ता में आने के बाद पता चलेगा ना कि क्या करेंगे जनता की, क्या नहीं करेंगे। तो सत्ता में लाना होगा उनको पहले। देखिए अब 3 तारीख को चलता है। सत्ता में आएंगे तो बदलाव होगा। यानी और भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग से बात करने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र की जनता है और जनता मालिक है, तो जनता ही तो डिसाइड करेगी ना कि कौन सत्ता में आए। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश हुआ। क्या लग रहा है इस बार? देखिए हम तो क्या पता है, ऐसे बोल रहे हैं, हमारा अनपढ़ आदमी के क्या बोले। आप ही के हाथ में पावर है पूरा। अब पावर तो है तो वोटे न गिराना है। कोई बदलाव चाहते हैं कि बदलाव तो चाहबे करते हैं, मगर हो तो बदलाव चाहते हैं। हाँ प्रशांत किशोर कैसा नेता लगता है? ठीक है। अच्छा लगता है। हाँ ठीक। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? देखिए बदलाव हो जाए तो बढ़िया बात है। आरजेडी कैसा पार्टी लगती है? सबके बारे में पूछ रहे थे आपसे हम एक एक करके। अरे हम क्या बोलेंगे, हमको जो बोलने लायक रहेगा जो ही नहीं बोलेंगे। हम अच्छा क्या चलिए, बीजेपी के बारे में बोल दीजिए। क्या बोले, बोलिए। चलिए देख लीजिए कि अभी हम बांकीपुर के क्षेत्र में टहल रहे थे और लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे थे कि युवा पहुंच रहे हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। इसी क्षेत्र के हैं तो बताएंगे कि वोट उठ देंगे कि नहीं। नहीं है सर, हम लोग अच्छा, ओपिनियन बता दीजिए। हम लोग आपका बाहर के हैं। ओपिनियन खाली बता दीजिए। ओपिनियन क्या बताएं सर? आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए सर। बदलाव होना जरूरी है। बहुत जरूरी है बदलाव होना। और बदलाव में कौन सा चेहरा आपको पसंद है सबसे? प्रशांत की सुनिए। प्रशांत किशोर जी सर, एक बार आना चाहिए, उनको भी एक बार मौका दिया जाए। हर आदमी को तो मौका दिए हैं, इस बार इनको भी मौका दे के दिया, देखा जाए क्या होता है नहीं होता है, फिर तो आगे चल के पता चलेगा ही चलेगा। आरजेडी का क्या लग रहा है आपके? आरजेडी नहीं आ पाएगा सर। आरजेडी नहीं आ पाएगी। चलिए देखिए कि हमने बात करने की भी कोशिश की लोगों से, और लोगों की एक राय जो है कि बदलाव चाहिए, और बदलाव भी एक नाम बार बार लगातार उठ रहा है, वो है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर को लोग लाना चाह रहे हैं, कारण इसलिए कि क्योंकि लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग त्रस्त हो चुके हैं, और त्रस्त जब हो जाते हैं तो लोग वैकल्पिक रास्ता जो है वो चुनते हैं, और उसमें नाम जो है वो सबसे पहले आ रहा है प्रशांत किशोर का। बाकी जब चुनाव होगा, नतीजे आएंगे तो उस पर भी खास नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक।